बच्चों एंजाइम के इस वाले ग्राफ को हम समझते हैं 1 मिनट में और इसके सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। पहली बात तो ये ग्राफ जो है याद रखना किसके बीच में है, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन के प्रोग्रेस के बीच में है, ठीक है। अच्छा यहां पे क्या होता है, एंजाइम एक ऐसा जादूगर होता है जो चुटकी बजाते ही जो सबस्ट्रेट होता है उसको प्रोडक्ट में बदल देता है। कहने का मतलब कि जो सबस्ट्रेट होता है वही आगे जो है प्रोडक्ट में बदलता है, उसमें थोड़े बहुत उसमें केमिकल बॉन्डिंग वगैरह चेंज होती है, उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है और वही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलता है। अब इसको अगर हम देखें बिना एंजाइम के, अगर ये सबस्ट्रेट जो है बिना एंजाइम के देखेंगे तो वो इस तरीके से प्रोडक्ट में बदलेगा। कहने का मतलब यहां पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है बहुत ज्यादा लग जाती है, लेकिन यहां पे जैसे ही हम एंजाइम डालेंगे तो एंजाइम डालते ही एक्टिवेशन एनर्जी यहां से यहां तक जो है नीचे आ जाती है और इतनी थोड़ी सी ही एक्टिवेशन एनर्जी के साथ ये रिएक्शन को कंप्लीट कर देता है और प्रोडक्ट में बदल देता है। तो हमें क्या याद रखना है कि एंजाइम जो होता है, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। बच्चों इसके साथ एक और कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जो ये पता लगाता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी। अब इस ग्राफ को देखते हैं। इस ग्राफ में देखो यहां पे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के 2 रिएक्शन है। अब यहां पे क्या होता है कि एंडोथर्मिक की बात करें तो यहां पे क्लियरली शो हो रहा है कि क्या हो रहा है, यहां पे रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इस लेवल तक और यहां इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वापस जब प्रोडक्ट बनता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है। तो यहां इतना ही रिलीज कर पाए, यानी कि इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी बट निकाली कितनी, थोड़ी सी निकाली, मतलब ये वाली एनर्जी अभी भी नहीं निकली। तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, मतलब इस रिएक्शन में ऊर्जा लगी है, एनर्जी लगी है। जबकि दूसरे वाले ग्राफ को देखते हैं, यहां पे सबस्ट्रेट को जो है यहां से ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट है, यहां तक पहुंचने में बहुत कम एनर्जी लगी, बस इतनी सी लगी, लेकिन प्रोडक्ट को यहां तक आते आते तो बराबर हो गया, लेकिन इसके बाद और नीचे आया प्रोडक्ट और इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी और निकल गई, ठीक है। तो कहने का मतलब जितनी एनर्जी लगी उतनी तो निकली, लेकिन और ज्यादा और निकल गई। इसका मतलब ये कैसी होगी, एक्सोथर्मिक हो गई। तो यानी कि यहां से देखा जाता है कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, इसके लेवल को देखा जाता है। अगर इसके लेवल से नीचे है तो वो कौन सा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, और रिएक्टेंट के लेवल से प्रोडक्ट का लेवल अगर ऊपर है तो वो कौन सा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। तो एनसीईआरटी का ये जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम कौन सा बताता है, आप खुद कमेंट करके बता सकते हो।